अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ आफ्टर इफ़ेक्ट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम आगे कुछ चीज़ें कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत सेट नहीं थी, इस वजह से थोड़ा डिले आ गया। तो ये मैं कोई 5वीं दफ़ा वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम आगे कुछ चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि हमारे पास प्री कंपोजिशन, ठीक है। आगे हम इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स भी देखेंगे, ठीक है। और अगर टाइम हुआ तो हम आगे कुछ चीज़ें भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं। देखो, बेसिकली कंपोजिशन का काम क्या है, ठीक है। अगर मैं सादा मिसाल दूं कि हमारे पास काफ़ी सारी लेयर्स हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि ये लेयर्स हमारी एक ही मतलब कि मतलब इतनी सारी लेयर्स एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसके लिए हम प्री कंपोजिशन यूज़ करते हैं। प्री कंपोजिशन के मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। अगर आपने एक क्लिप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स लगा दिए हैं, ठीक है। इन केस अगर आप किसी उस पे लेयर पे मोशन टाइल लगाते हो और साथ में कुछ जो है ना ऊपर आप वार्प लगा देते हो, तो ये चीज़ें ना एक जगह पे वर्क नहीं करती। आपकी जो कंपोजिशन है वो ब्लैक हो जाती है। तो वो चीज़ हम तब अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, ऐसे आपको आई नो कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए देखो, अब मैं सबसे पहले अगर आपको ना, अब लास्ट क्लास में हमने ये एनिमेशन बनाई थी, ठीक है। तो आज इसी को हम थोड़ा बहुत आगे जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो एक मैं न्यू कंपोजिशन बना लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम प्री कंपोजिशन को समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसके लिए मैं कोई वीडियो वगैरह जो है पकड़ लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास वीडियोस में कोई वीडियोस होंगे। तो वीडियोस में मैं फ़र्ज़ करो ये पकड़ लेता हूँ वीडियो, ठीक है। इसको अपने आफ्टर इफ़ेक्ट्स में ले जाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। अब बेसिकली देखो, इसको मैं कर देता हूँ तकरीबन 15 सेकंड्स, ठीक है। 15 सेकंड्स कर दिया। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम प्री कंपोज में आते हैं। अब देखो, हमारे पास एक तो सबसे पहले पूछ रहा है कि अगर आप न्यू कंपोजिशन बनाएंगे उसका नाम क्या होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास लीव ऑल एट्रीब्यूट इन कंपोजिशन फॉर, ठीक है। अगर इन केस हमने कुछ इफ़ेक्ट्स लगाए हों अपनी कंपोजिशन पे, तो वो जो इफ़ेक्ट्स हैं ना हमारे जो हैं नई जो हम कंपोजिशन बनाएंगे उसमें सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे वो मैं आपको करके बताता हूँ। अब देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अगर इसमें कुछ इफ़ेक्ट लगा लेता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं ट्विस्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं कुछ और इफ़ेक्ट्स भी लगा देता हूँ, जैसे कि वीडियो, सॉरी, हाँ, मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। ये भी लगा देता हूँ। अब देखो, अगर हम प्री कंपोज पे क्लिक करके लीव ऑल एट्रीब्यूट करेंगे तो इसका मैं नाम दे देता हूँ 1, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ। अब देखो, अब हमने इसको क्या किया, लीव ऑल एट्रीब्यूट इन कंपोजिशन। नेक्स्ट जो हमने कंपोजिशन बनाई है इसमें हमारे जो भी इफ़ेक्ट्स थे वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं, ना कि यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ से निकल के वो हमारी कंपोजिशन के बाहर आ गए हैं, ठीक है। जो हमने नई कंपोजिशन बनाई है वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। अगर हम इसको प्री कंपोज करें, मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू न्यू कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको मैं 1 दे देता हूँ। अब देखो, हमारे जो इफ़ेक्ट्स थे वो मूव नहीं हुए, वो हमारे उसी वीडियो के अंदर है, हमारी कंपोजिशन में मूव नहीं हुए। बैक एंड पे लगे हुए हैं लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आए, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब इसका एक और पर्पस भी है। इन केस इस चीज़ में मैं काफ़ी कंफ्यूज था जब मैं अपनी वीडियोस में स्लोमो करता था। अब प्रीमियर का ये सीन था, अगर आप उसमें स्लोमो लगाते हो तो वो आपकी जो क्लिप होती है उसको स्ट्रेच कर देता है। जितनी आप सेकंड की रखते हो ना उस हिसाब से उसको स्ट्रेच कर देता है। जबकि आफ्टर इफ़ेक्ट्स पे अगर आप पिक्चर से स्लोमो लगाते हो तो वो क्लिप को स्ट्रेच नहीं करता। स्ट्रेच करता है वो हमारे पास आता है टाइम रीमैपिंग में, ठीक है। टाइम रीमैपिंग में वो जो है ना इस चीज़ को स्ट्रेच कर लेता है, लेकिन उसमें हमारे पास ना वो स्मूथनेस नहीं मिलती। तो इस चीज़ में मैं शुरू में बड़ा कंफ्यूज था कि ये क्लिप हमारी क्यों नहीं बड़ी हो रही। तो उसका रीज़न ये है कि अब देखो, हमारी जो कंपोजिशन है वो कितनी है, 1 मिनट 30 सेकंड, मतलब 1.5 मिनट की हमारी कंपोजिशन है।
हमारी जो क्लिप है वो कितने मिनट की है, सॉरी कितने सेकंड्स की है, 15 सेकंड की है। अगर इसको मैं प्री कंपोज करूँ, मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू न्यू कंपोजिशन, ठीक है, इसको ओके करूँगा तो हमारी क्लिप जो है ना वो स्ट्रेच होकर हमारी पूरी कंपोजिशन में आ जाएगी। इन केस अगर मैं इस पे ना अपना टेक्सचर अप्लाई करूँ, ठीक है, टेक्सचर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इन केस अगर मैं इस पर स्लो करना चाहूँ, स्लो उसको मैं तकरीबन, देखो कहाँ तक आ रही है, 15 सेकंड तक आ रही है ना। इसको मैं यहाँ से कर दूँ, फ़र्ज़ करो स्लो मो दे देता हूँ मैं इसको 5 का, ठीक है, 5 का दे दिया। अब देखो ये हमारा क्लिप स्ट्रेच हो गया, ठीक है, बैक एंड पे एक तरह से स्ट्रेच हो गया, ये पूरे 1 मिनट तक आ गया। तो ये चीज़ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है, मूव कंपोजिशन में प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट, एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन टू द स्पेन ऑफ द सिलेक्टेड लेयर। अगर हम इसको टिक करेंगे ना तो ये जितनी है उतने ही सेकंड की ये स्ट्रेच हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि इसको हम ना ज़्यादा भी इसका कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है। तो अगर हम इसको प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट, एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन को करके ओके करेंगे तो यहाँ तक ये कंपोजिशन ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इसका अगर हम टाइम कम करना चाहें कर सकते हैं, अगर इंक्रीज़ करना चाहें वो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इस पर डबल टैप करना है, हमें कंपोजिशन में जाना है। अब हमारी कंपोजिशन का साइज़ क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 15 सेकेंड। इसको अगर मैं कर दूँ अब 20 सेकेंड, ओके करूँ। अगर इसको माइनस पे करोगे, इसको आप फुल करोगे, अपनी कंपोजिशन पे बैक आओगे तो आपकी कंपोजिशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आई होप कि आपको प्री कंपोज का मकसद समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। अब देखो इसमें हमने 2 चीज़ें अप्लाई की हैं, एक हमारे पास एक्सपोजिशन आती है और दूसरी हमारे पास रोटेशन आती है। अगर इसको मैं प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट और इसको भी मैं टिक करूँ एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन को, तो ये हमारी क्लिप यहीं तक हो जाएगी और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये चीज़ हमारे पास ठीक है, ये देखो इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं। अगर अब मैं कंपोजिशन इसकी न्यू बना लिया, अब देखो मैं एक और चीज़ अगर आपको करके बताऊँ, अब देखो यहाँ पे हमने रोटेशन भी डाली हुई है, ठीक है। इन केस मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी ये जो है ना पोजीशन रोटेशन ये ज़्यादा होगी, हमने यहाँ पे 3D भी अप्लाई किया हुआ है तो ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक करके ना, अब देखो मैं इसका आपको एक और मिसाल देता हूँ। इन सारों में इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इनको प्री कंपोज करूँ। अब मेरा मकसद क्या है प्री कंपोज करने का, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं स्केल का की फ्रेम लगाऊँ और यहाँ पे इसको 1:10 कर दूँ। जब ये एनिमेशन हो रही हो तो इसके दरम्यान इसमें हल्का सा जूम इफ़ेक्ट भी आए। अब देखना, ठीक है, बहुत स्लो था इस करके आपको ये चीज़ नज़र नहीं आई, तो मैं इसको इतना कर देता हूँ। अब देखना, ये देखो हल्का सा ये जूम इन भी हो रहा है। आई होप कि आपको प्री कंपोजिशन का मकसद समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये थी प्री कंपोजिशन, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें और कुछ और एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। अब फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमने, बल्कि वो चीज़ मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, अभी आपको कख भी समझ नहीं आनी उस चीज़ की। तो आगे हमारे पास कुछ चीज़ें आते हैं, इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। अब यहाँ पे आपको बने बनाए प्रीसेट्स मिल जाएंगे अपनी वीडियो के हिसाब से, जो आफ्टर इफेक्ट्स के अपने होते हैं। अब इसमें मैंने कुछ प्लगइन भी किए हुए, अब आपको सारे BCC नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बोरेस एफेक्ट्स भी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये भी मैंने एक्सटर्नल ऐड किया है। इसके अलावा सफारी के प्लगइन है, उसके बाद फिक्सचर है, आपको पता ही होगा स्लोमो के लिए काफ़ी फेमस है, इससे स्मूथ स्लोमो होता है। अच्छा, अब अगर हम देखें पहला इफेक्ट हम जो अप्लाई करते हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़ा बहुत ब्लर भी ऐड करूँ, तो उसके लिए हम कौन सा इफेक्ट यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एडजस्टमेंट लेयर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक या उससे पिछली क्लास में हमने जो है ना एडजस्टमेंट लेयर भी पढ़ी थी, ठीक है। अब न्यू पे जाओगे, एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर दो।
या अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Y प्रेस करोगे तो आपकी एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाके इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ अप्लाई करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसको ब्लर कर दूँ। ब्लर कैसे करेंगे? गॉसियन ब्लर आता है जी, हाँ गॉसियन ब्लर, ठीक है। ये ब्लर आ गया। अब ब्लर में इसमें अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे अब ब्लरीनेस का हमारे पास एक फ्रेम आ रहा है। अब हमने ब्लर इसको कितना देना है अपने हिसाब से हमने सेट करना है, ठीक है, जितना आप देना चाहो। अब ब्लर की हम किस तरह से करेंगे? अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारा स्टार्टिंग से ब्लर होता हुआ यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ और इसको मैं इजी एज कर देता हूँ। अगर हम इसको स्टार्ट करें, ये देखो ये चीज़, ये आ गया हमारा ब्लर इफेक्ट, ठीक है। इन केस अगर आपको इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ब्लर डायमेंशन पूछ रहा है। हॉरिजॉन्टल ब्लर मैं अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ, अब देखो अब ब्लर हमारा किस तरीके से हो रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब लैंडस्केप की तरह। अब यहाँ से ये ब्लर इस तरीके से ये ब्लर हो रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं वर्टिकल करूँ तो ये कुछ ऐसे ब्लर हो रहा है। अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करूँ तो ये दोनों साइड से इक्वल ब्लर होगा। अगर मैं इसको रिपीट एज पिक्सल करूँ तो ये देखो अब इसने इसके एजेस जो है ना वो ख़राब कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखना थोड़े राउंड एज से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एजेस होंगे वो ख़राब कर देगा, तो आपने इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। तो ब्लर आप अपनी मर्ज़ी से जितना करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास ड्रॉप शेडो, ठीक है। ड्रॉप शेडो तो ये हम अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ड्रॉप शेडो पे हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शेडो कलर कौन सा होना चाहिए? तो हमारी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, तो इसको मैं शेडो का कलर वाइट कर देता हूँ। अब अगली चीज़ पूछ रहा है कि ओपेसिटी, मतलब कि इसकी जो ओपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। इसको मैं 100% कर देता हूँ। अब देखो हमसे अगली चीज़ हमारे से पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आप ब्लर ऐड करना चाह रहे हो। तो आप इस व्हील को छेड़ोगे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ, इसका कलर वाइट करता हूँ और इसको मैं ओपेसिटी फुल कर देता हूँ। अब डिस्टेंस कितना चाहिए? अगर डिस्टेंस को ज़्यादा करोगे ना, इसकी ओपेसिटी अब कम कर देते हैं हम इतनी। सॉफ्टनेस जितनी करोगे वो मतलब कि इसका जो शेडो है ना वो ब्लर हो जाएगा हल्का सा, ठीक है। तो शेडो ओनली करोगे तो आपका जो मेन जो क्लिप है वो गायब हो जाएगी और शेडो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी कर सकते हो। तो इसमें आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। तो मैंने आई थिंक जो बने बनाए हैं इनके कम ही यूज़ किए हैं। इसमें ज़्यादा जो फेमस हैं वो सीसी हैं, ठीक है। सीसी लाइट स्वीप हो गया, इस तरह के इफ़ेक्ट्स जो हमारे पास ये रहा सीसी लाइट स्वीप, ठीक है। अप्लाई करोगे तो अब ये देखो ये चीज़ है। इसकी अपनी डायरेक्शन का की-फ्रेम लगा लेना एक तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं आपको वैसे करके बता रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ से आपने इसका सेंटर का की-फ्रेम लगाना है, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं एक्स एक्सिस से चेंज कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इसको ईज़ी कर दो। अब ये देखो अगर इसका साइज़ मैं ज़्यादा कर दूँ ये चीज़ है। तो आप इफ़ेक्ट्स ट्राई कर सकते हो। तो इनको हम जो है ना बाद में जो है ना प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह पे मुख्तलिफ़ डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इफ़ेक्ट यूज़ होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो कहाँ नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, ठीक है। तो आगे हमारे पास आता है जी, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा नहीं बोला चाह रहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।